तो मध्य प्रदेश में समय के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए सभी सियासी दांवपेच अपना रहे हैं। हर एक सीट दोनों राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में मालवांचल की 3 आदिवासी बहुल्य लोकसभा सीट दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, जिसे जीतने के लिए हर एक दल अपना हथकंडा अपना रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर सियासी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने सियासत की बिसात पर अपने अपने मोहरे उतार दिए हैं। लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अलग अलग अंचलों के हिसाब से राजनीतिक दलों ने रणनीति तैयार कर ली है। मालवांचल की 3 आदिवासी आरक्षित सीट खरगोन, धार और रतलाम झाबुआ सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों सीटों पर बढ़त बनाने के लिए तमाम कोशिशें करती दिखाई दे रही है। इन तीनों लोकसभा सीटों में खरगोन की बात करें तो यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 5 और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। 8 में से 5 आरक्षित सीटों में कांग्रेस ने 4 और 1 बीजेपी ने जीती है। वहीं अगर धार की बात करें तो ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की 5 विधानसभा आरक्षित सीटों में से 4 कांग्रेस के पास है, जबकि 1 बीजेपी के पास है। बीजेपी ने यहाँ मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर पूर्व सांसद सावित्री सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि राधेश्याम मुवले को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं रतलाम झाबुआ सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है। 8 में से 7 विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए यहां आरक्षित है। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को 3-3 सीट मिली थी, जबकि एक अन्य सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया 5 बार के सांसद रहे हैं, जबकि भाजपा ने गुमान सिंह डामोर का टिकट काटकर अनीता चौहान को यहाँ से मैदान में उतारा है। वहीं अगर मालवांचल के मुद्दों की बात करें तो बीजेपी जहां आदिवासी सीटों पर टांटिया मामा, बिरसा मुंडा जैसे महानायकों का गुणगान करके मतदाताओं को लुभा रही है, तो वहीं कांग्रेस इलाके में काम के आधार पर वोट मांग रही है। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता आदिवासी सीट पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा कि हमारा किसी आदिवासी वर्ग की सीटों पर फोकस है। हमारा तो पूरे प्रदेश की हर सीट पर फोकस है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। यह भी सच्चाई कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग का हमें पूरा समर्थन मिला है। हम आदिवासी क्षेत्रों की जो सीटें पहले हारते थे वो जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो आज तक किया है, आज़ादी के बाद से आदिवासी वर्ग के लिए जो भी करा है, जो भी नियम बनाए हैं, जो उनके हितों की रक्षा करी है, वो कांग्रेस पार्टी ने करी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने जो आदिवासी भाइयों के साथ किया है, आदिवासी वर्ग हमारे भाई लोग अच्छी तरह समझते हैं। मध्य प्रदेश में भले ही माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा हो, लेकिन 28 साल बाद पहली बार आदिवासी सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली है। पिछले कई चुनावों में प्रदेश की अधिकांश आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतती रही है, पर विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को मालवांचल के आदिवासी बहुल सीटों पर नुकसान हुआ था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी मालवांचल में आदिवासी वर्ग को कितना साथ पाती है। अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट।